नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज के क्लास में हम समझेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का ये तीसरा क्लास है, अर्थात ये हमारे चैनल का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम समझा चुके हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर और फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। अगर आप ये दोनों वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल को विजिट करके आप प्ले लिस्ट में जाके दोनों वीडियो को पहले देख सकते हैं, ताकि आपको फीचर्स ऑफ कंप्यूटर समझने में थोड़ा सा आसानी हो। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, इसी का हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, फीचर्स को ही हम लोग बोलते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेट मीन्स खासियत क्या है, एडवांटेज क्या है। ऐसे तो कंप्यूटर के बहुत सारी खासियत है, अब जितना बोलो उतना कम है। मशीन ही ऐसा है कि आप उसका जितना वर्णन करिए उतना ही क्या है, कम है। लेकिन उन सबों में जो बेसिक पॉइंट है, जो हमें समझ में आना चाहिए, जो हमें याद रहना चाहिए, जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे पहला आता है स्पीड। स्पीड का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, पर स्पीड मतलब ये नहीं कि हम कंप्यूटर पर चले धड़ाक से नहीं कहीं पहुंच गए, नहीं। स्पीड का मतलब यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है वो बहुत ही तेज होता है अपेक्षा एक मनुष्य के, एक यूजर के, एक ह्यूमन के। जैसे एटीएम से पैसा निकालना, एटीएम के द्वारा देखिए कितना जल्दी से बड़े अमाउंट को भी निकाल देता है, समझ गए ना। बैंक में पैसा को गिनना या बड़े बड़े कैलकुलेशंस का करना, ये सारा काम जो है बड़े गति के साथ कंप्यूटर कर देती है। जैसे आपसे पूछा जाए 2 + 2 क्या होगा, तो फटाक से जवाब दीजिएगा 4। कितना सेकंड लगा होगा, बहुत कम सेकंड लगा होगा। लेकिन वहीं आपसे ये पूछा जाए कि बताइए 98 × 98 × 98 कितना होगा, तो थोड़ा समय लगेगा, कॉपी कलम पे वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर को आप वो इनपुट दीजिए तो वो जितना स्पीड से 2 + 2 दिया होगा उतना ही स्पीड से आपको 98 × 98 × 98 दे देगा। तो गति का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है, गति मतलब जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब हो गया शुद्धता। जैसे कंप्यूटर का जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट होता है। जैसे एटीएम से आप पैसा निकालते हैं तो आप 100% तय होता है कि जितना अमाउंट दिए होंगे उतना ही पैसा निकलेगा। अगर हम गलती किए होंगे तो गलत आउटपुट आएगा, अगर हम सही अमाउंट दिएंगे तो सही अमाउंट ही आएगा। फिर भी हम एक बार गिन लेते हैं कि क्या पता कम दे दिया हो, ज़्यादा दे दिया हो। मान लीजिए आप बैंक में गए, बोले कि अरे वो फलाना एटीएम थोड़ा कम पैसा दे रहा, बैंक वाला पे हंस देगा। ज़्यादा बोलेगा तब भी हंस देगा, क्योंकि विश्वास है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी को बोलते हैं शुद्धता। जैसे मान लीजिए इजराइल और हमास की लड़ाई में देख लीजिए, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। क्यों? अगर वो 100% एक्यूरेट होता तो हमास के सारे रॉकेट को ऊपर में डिस्ट्रॉय कर देता। तो उसका जो एक्यूरेसी प्रतिशत है अकॉर्डिंग टू न्यूज़ वो 90 to 95 के बीच में है। अगर 100% हो जाता तो सारा का सारा वो क्या कर देता, ऊपर में ही सारा रॉकेट को जो वो ख़त्म कर देता। तो यही एक्यूरेसी, शुद्धता। तो कंप्यूटर का एक्यूरेसी हमेशा 100% सही होता है। वर्सेटैलिटी क्या होता है, बहुउद्देशीय। मतलब हम कंप्यूटर के को अलग अलग उद्देश्य से कार्य में ले सकते हैं। जैसे हमको हॉस्पिटल में जाना तो हॉस्पिटल में ले सकते हैं, ऑफिस में, बैंक में, एयरपोर्ट पे, मिलिट्री सिस्टम में, समझ गए ना। तो जहाँ हमें यूज करना होगा हम एक कंप्यूटर का अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। लेकिन वही एक इंसान का हम किसी एक ही फील्ड में बेहतर यूज कर सकते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर में बेहतर है, कोई पुलिस है तो पुलिस में बेहतर है, कोई टीचर है तो टीचिंग वाली फील्ड में बेहतर है। अब हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, हमको बोला तुम केमिस्ट्री पढ़ाओ, तो या तो केमिस्ट्री हमको पढ़ा देगा या हम केमिस्ट्री को पढ़ा देंगे, मतलब दोनों में से एक ही आदमी रहेंगे। क्योंकि अब हम उसमें महारत नहीं हासिल है तो हम कहाँ उसको पढ़ा पाएंगे। तो यही चीज़ है, एक इंसान एक ही काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे कार्य जो कर सकते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है, देखिए कंप्यूटर कभी चीरता और थकता नहीं। आप अगर मान लीजिए कि हम कभी एक ही काम को कर रहे हैं, अब एक ही काम करते करते कई बार चिढ़ हो जाएगा, देखते हैं तो कौन समय या कहीं बैठे हुए बोला जाइए नहीं इधर, ऐसे क्या कर रहे हैं। तो हम कई बार वो, जबकि मेरा वो काम है, लेकिन चूंकि हम काम करते करते एक ह्यूमन थिंग्स होता है कि हमको रेस्ट चाहिए और हम थक गए हैं, समझ गए ना। तो कंप्यूटर कभी थकता नहीं, लगातार एक ही काम को कर सकता है। ये सब हम लोग जानते भी हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है, देखिए आरामदायक। मतलब अगर आप कंप्यूटर में एक ही चीज़ बार बार डाल रहे हैं, एक ही इनपुट बार बार डाल रहे हैं, तो वो आउटपुट हमेशा एक सेम जैसा देगा। जैसे अभी मान लीजिए बीपीएससी का रिजल्ट आया बिहार में, टीचर वाला। अब कोई लड़का का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप सोचेगा वो 2 दिन के बाद देंगे ना, सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। तो वो नहीं, जो रिजल्ट आ गया वो आ गया, नहीं आया तो नहीं आएगा, समझ गए ना। जिसका आ गया तो 1 बार दे या 1000 बार दे, वो रिजल्ट रहेगा तो मतलब रहेगा, समझ गए ना। तो यही हो गया कि आप जैसा इनपुट दीजिए, एक बार जो आउटपुट मिल गया, अगर सेम इनपुट दे रहे हैं तो हमेशा आउटपुट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो बड़े आराम से वही काम को बार बार वही आउटपुट के साथ दे सकता है। ऑटोमेटेशन क्या होगा, एक ही काम को बार बार करना, डेट मीन्स ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक करना। जैसे
मान लीजिए हम अलार्म लगा दिए, अलार्म लगा दिए, अब हम उसको रिपीट कर दिए एवरी डे, प्रत्येक दिन यही लगाओ, तो उस समय में अब हमें एक बार हम उस अलार्म के उसका कमांड दे दिए तो हमें बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सर्टेन पीरियड में अपने अलार्म चालू हो जाएगा बजना। तो इसका मतलब हो गया कि हम उस काम को रिपीट कर रहे हैं, समझ गए, काम को लगातार रिपीट कर रहा है, निर्णय नहीं ले रहा, लगातार रिपीट कर रहा है, हमें बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ता। दूसरा ये भी है ऑटोमेटेशन के बारे में, कई बुक में ये भी डिस्कस है कि स्वचालित, इसको हम लोग स्वचालित भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इनपुट दिया, प्रोसेस होगा, तो हम सिर्फ इनपुट देने के भागीदारी हैं, प्रोसेस कंप्यूटर में ऑटोमेटिक होगा, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता। तो ये भी है कि वो एक स्वचालित है, मतलब खुद से सारा प्रोसेसिंग कर सकता है। मल्टीटास्किंग मतलब क्या होगा, एक समय में एक से ज़्यादा कार्य को करना। तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा कार्य, जैसे हम गाना भी सुन रहे हैं, मूवी भी डाउनलोड कर रहे हैं, प्रिंट भी हो रहा है, कुछ लिख भी रहे हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं, तो ये होगा मल्टीटास्किंग, मतलब एक समय में एक से ज़्यादा कार्य को करना। अगर हमको बोला जाए कि पढ़िए भी, लिखिए भी, खेलिए भी, कूदिए भी, गाइएगा, तो नहीं हो पाएगा, सब काम गुड़गोबर हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब तो सुरक्षा। जैसे आज मोबाइल ले रहे हैं तो हम फिंगरप्रिंट चेक करके लेते हैं, फेस अनलॉक के थ्रू पे पैटर्न, पासवर्ड, ये सब क्यों है, तो यही तो है जो आपके फाइल को सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा करता है, सुरक्षित रखता है। अगर ये चीज़ें कंप्यूटर मोबाइल से हटा दे तो हर कोई यूज करना नहीं चाहेगा, सोचेगा ना भैया ये अनसिक्योर है, समझ गए ना। अब तब भी कोई डाटा आपका लीक हो जाता तो वो आपका कहीं ना कहीं आपकी गलती से होगा कि आप ऐसे ऐप या ऐसे वेबसाइट को एक्सेस करते होंगे जो अनऑथराइज होगा, तो फिर डाटा लीक होने की चांसेज वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, देखिए हर एक मशीन का अपने कार्य करने की क्षमता होती है, जो कि लिमिट होता है कि वो उससे बाहर काम नहीं कर सकते। जैसे मेरा लिमिट है कि हम कितना पढ़ा सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं, उससे बाहर हम नहीं काम कर सकते। तो कंप्यूटर में कुछ लिमिटेशंस है, जैसे मान लीजिए नो IQ, नो फीलिंग, डिपेंडेंसी, नो थिंकिंग। नो IQ मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई IQ लेवल नहीं होता, मतलब ये इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि वो खुद से निर्णय ले सकता है, समझ गए। जैसे आप रोबोट मूवी में देख लीजिए, रोबोट मूवी में एक सीन है कि एक रजनीकांत एक रोबोट का रोल करता है, जिसमें बता रहा है कि लड़की जल रही है, उसको बचाना हो, बचाता भी है लेकिन नग्न अवस्था में लेके आ जाता। तो वहाँ पे ये दिखाया कि मशीन में कोई IQ नहीं होता। फिर ये भी दिखाया गया कि अगर IQ होता तो फिर क्या होता। तो आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है कि हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर में कुछ ना कुछ IQ लेवल इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हद तक वो सक्सेस भी है। आगे आने वाले समय में वो 100% सक्सेस भी हो सकता है। नो फीलिंग, कंप्यूटर में कोई फीलिंग ही नहीं है क्योंकि इमोशनलेस होता है, मशीन है। अब रोबोट मूवी में देखिएगा कि उसने सोचा कि रजनीकांत सोचा होगा कि देखा ना कि मतलब वो ऐसे ही करता है कि उसको कोई IQ लेवल ही नहीं है, सोचा क्यों ना IQ और फीलिंग डाला जाए। तो रजनीकांत क्या किया, उस रोबोट में जो है फीलिंग डाल दिया। जैसे फीलिंग आया बोला अरे मर्द है ये ना तुम्हारा जो मेहरारू हो ना, जो होने वाला हो लवर, ये हमरा हो, ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड हमरा हो, ये हम इसको इससे शादी करेंगे। अब रजनीकांत वहाँ पर कन्फ्यूज आने जाता है कि मर्द ये तो गड़बड़ आदमी, हमारा मशीन हम ही को बोल रहा है कि तुम्हारा मेहरारू से हम शादी करो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड से हम शादी करो, मर्द ये तो बड़ा गलत बात हो गया। तो वहाँ पे ये दिखा, रजनीकांत सोचा कि अरे बाप रे बाप, इसको जब हम फीलिंग दे देंगे ना तो मर्द ये तो हमारे ही मेहरारू को लेकर यहाँ से भारत चले जाएगा, या फिर वहाँ से कहीं से मतलब ये पाकिस्तान से लेकर ये आ जाएगा, तो ये भी गड़बड़ बात हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये तो गलत चीज़ है ना कि मतलब मशीन में फीलिंग दिए और वो मर्द उसका फीलिंग कुछ और लेवल पे चले गया, बोला कि नहीं हम इससे शादी हम करेंगे। तो वहाँ पे ये भी देखा है कि फीलिंग देने से, मशीन में अगर फीलिंग दे दिया जाए तो उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। फिलहाल कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं है, मतलब आपको कोई पीट पाट के बैठा, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो बेचारा आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं, क्योंकि कोई फीलिंग होता नहीं। डिपेंडेंसी होता है, निर्भरता होता है यूजर के ऊपर। आप कंप्यूटर खोल दिए, कंप्यूटर को आप ओपन किए, वो आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, बोल आप पूछबो नहीं करेगा कि टुकुर टुकुर देखता है क्या, समझ गए ना। आप बोल भी नहीं सकते कि नजरे तेरी जुल्फे तेरा, ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर मशीन है, समझ गए ना। तो डिपेंडेंसी का मतलब ये हो गया कि आप उसको इनपुट दीजिएगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो चुपचाप आप भी उसको देख रहे हैं, वो भी आपको टुकुर 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 देख रहा है। नो थिंकिंग, नो थिंकिंग का मतलब क्या होगा, कोई थिंकिंग नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सोच रहा है कि अच्छा ये फोटो प्रिंट होने वाला है, लगता है फोटो प्रिंट करेगा, हम धाक से नहीं प्रिंट कर देते अपने मन से, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम बोलेंगे तो प्रिंट करेगा, नहीं तो प्रिंट नहीं करेगा। तो ये होता है नो थिंकिंग, समझ गए, उसमें कोई थिंकिंग नहीं होता। तो ये बेसिक लिमिटेशन सब कंप्यूटर का, कई बार ये पूछ देता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारी बुक में ये रहता है लिमिटेशंस के बारे में। तो ये सब हम ऐसे जानते भी हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट में देखिए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग। कंप्यूटर का अनुप्रयोग मतलब हम किस किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का अनुप्रयोग जो है सो बहुत सारे क्षेत्र में होता है। इंटरटेनमेंट, बैंक, कम्युनिकेशन मतलब जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, या हम बातें करते हैं हम कंप्यूटर के माध्यम से, या मोबाइल के भी माध्यम से। आज तो सबसे ज़्यादा यूज होने लगा मोबाइल का कम्युनिकेशंस के लिए।
इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिकल, हॉस्पिटल, बुक क्या प्रेस वाले क्षेत्र में पर्सनल भी होता है। जैसे हम लोग अभी हम वीडियो एडिट करती है, पर्सनल ही हो गया, रिकॉर्ड करी तो पर्सनल हो गया। ऑफिस का काम करना, एक्सेल पे काम करना, बिल बनाना, ऑनलाइन पेमेंट करना, ये सब पर्सनल हो जाता है। अकाउंटिंग है, जैसे खाता बुक कंपनी सब का मैनेज करना। साइंटिफिक फील्ड में रिसर्च करने के लिए, बिजनेस एप्लीकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट जैसे सीरियल वगैरह देखना, गेम वगैरह खेलना। तो ऐसे आप सब जानते हैं कंप्यूटर का कितना और किस फील्ड में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। तो आज हमने समझा कि फीचर्स और लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर वाकई हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ गए, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ सुझाव देना चाहते तो ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए, तो तब हमें पता चलेगा कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। समझ गए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।